भाई सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज है हमारा 17 नवंबर यानी कि संडे यानी रविवार है आज हमारा। तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। शनिवार और रविवार कल भी हमने रिवीजन करा था, आज भी आपको रिवीजन करना है जो चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हो। शनिवार और रविवार को रिवीजन के लिए रिजर्व रखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आज के दिन क्या करना है कि रोजगार विद अंकित ऐप पे आपको जाना है, वहाँ पे फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलता है। वहाँ पे जाके एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम को लेके आप सीरियस हो, जैसे एसएससी जीडी को लेके सीरियस हो, तो भाई एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। दिसंबर, ये जनवरी में उसका भी एग्ज़ाम लगा है, जनवरी फरवरी में है, तो उसके लिए मात्र आपके पास 45 दिन बचे हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी 45 दिन है। आरपीएफ एसआई का तो एग्ज़ाम अगले महीने में है ही है। तो बाकी बस अगर किसी एग्ज़ाम में टाइम है तो वो केवल है एनटीपीसी में अप्रैल तक। तो बहुत टाइम उसमें भी नहीं है भाई, अब कमर कस लो। अगर आप जीडी के लिए हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हो, तो अभी से संडे संडे को मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो और तैयारी थोड़ा सा ज़ोरों से शुरू कर दो भाई, बहुत ज़रूरी है। 45 दिन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा और पेपर आ जाएगा, फिर वैसे पेपर आएगा चला जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस आग्रह यही करूँगा कि अभी से भाई शुरू कर दो पढ़ाई। तो आज था हमारा संडे, तो आज मॉक टेस्ट लगाना था, तो मैंने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया। तो अभी एसएससी जीडी का करा है, अभी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई 3 का लगाना है, ठीक है। तो ये अभी मैं बाद में लगाऊंगा। अभी 8:22 हो रहे हैं, तो एसएससी जीडी का अभी बैठ के लगा लिया है। तो आज भी रनिंग करने गए थे, तो आप में से बहुत से लोग यूपी पुलिस का रिजल्ट का इंतजार भी कर रहे होंगे। 17 तारीख हो गया, 3 दिन बीत गया, लगभग तीसरा दिन है तीसरे सप्ताह में। तो सभी लोग इंतजार ही कर सकते हैं और क्या ही अपने हाथ में है, देखो क्या होता है। बाकी रनिंग करते रहो यार, बिना एक दिन भी अपसेंट हुए रनिंग डेली जाया करो, उससे आपका स्वास्थ्य ही अच्छा रहेगा, आप भी मस्त रहोगे, ठीक है, फिट रहोगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज का मॉक टेस्ट कैसा रहा। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा। बिना एनालिसिस करे कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस का मतलब आपके पास 2 कॉपी बना लेना, जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, जीके में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, उस कॉपी में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन उतार लेना है वैसे, फिर उसके सोल्यूशन को, उसके आसपास की चीज़ों को कवर कर लेना है। ऐसे एनालिसिस करा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के आज के मॉक टेस्ट के बारे में। आज का मेरा स्कोर कितना रहा। तो आज का मॉक टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत टफ नहीं था, जैसा पेपर में आता है वैसा ही था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट अजीब बनाते हैं या बहुत हैवी बनाते हैं, बहुत टफ बनाते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अब वो भी प्रीवियस ईयर ही फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। बताता हूँ। तो आज जो टोटल टाइम लगा वो 44 मिनट लगा, मतलब 15-16 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था। टाइम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम बच गया था आराम से। मैथ में मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए, 23 मिनट लगे। 18 क्वेश्चन 23 मिनट लगे। करा था 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा था समांतर चतुर्भुज का, तो मैंने उसे छोड़ ही दिया, ठीक है। तो 18-19 किया था, एक गलत हुआ, 18 सही है, 23 मिनट लगे। फिर बात करते हैं जीके में। तो जीके में 14 सही है और 5 मिनट लगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन लगे। इसमें 3 क्वेश्चन तो पूछ लिया था संविधान से, 3 से 4 क्वेश्चन। इतिहास से भी 2 क्वेश्चन पूछा था, आसान आसान भी पूछा था। उसके बाद रीजनिंग में 20 में 20 सही है, 20 किया था, 20 में 20 सही है, कुछ गलत होने लायक था ही नहीं। 11 मिनट में रीजनिंग मेरा सॉल्व हुआ, 11 मिनट 20 में 20 क्वेश्चन, ठीक है। और आप में से कई सारे लोग ये पूछेंगे कि ये टाइम इतना जल्दी कैसे बचा लेते हो। भाई बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे जितने भी प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, डेली मैं 2 सेट लगाता हूँ, मतलब रीजनिंग में, कि रीजनिंग का इतना प्रैक्टिस करा है, इतना प्रैक्टिस किया है कि आराम से टाइम बच जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आ सकती हैं। और रीजनिंग में कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं भाई, किसी टीचर से या कहीं भी। कुछ चैप्टर हैं जो आप समझ सकते हो यूट्यूब पे भी फ्री में। सॉरी लाइट आ गई, अभी लाइट कट गई थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो अपने आप से। रीजनिंग केवल एक चीज़ मांगती है, मुझे लगता है, प्रैक्टिस, और केवल और प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का। बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में 20 करा था, लेकिन 19 सही हुआ, 4 मिनट लगा। हिंदी सबसे जल्दी हो गया, 4 मिनट में ही हिंदी मेरा सबमिट हो गया। तो ये था टोटल। सेक्शनल वाइज बात करते हैं कि कितना नंबर आया। तो टोटल 160 में मेरे आज बने 140, और मेरा एक ड्रीम भी था कि किसी दिन मुझे 140 टच करना है, तो आज टच भी हो गया। 134 आता है, 125 भी आ चुका था, 136 भी आया था, लेकिन आज 140 सही हुए। 71 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत। तो 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो काट पीट के 140 दशमलव कुछ बने होंगे,
160 में 140, ठीक है। रैंक 2925 लड़कों में 23 रैंक है, मतलब बहुत सारे लोगों के 140 आ चुके हैं, 140 से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पेपर कठिन नहीं था, पेपर आसान था, ठीक है, इसलिए इतना नंबर उठा है। मैथ में 20 में 20 हो जाता तो और ज़्यादा आ जाता, लेकिन खैर कोई नहीं, अच्छा है। तो आप लोग भी बताइएगा कौन कौन मॉक टेस्ट लगा लिया है, या अगर आप में से किसी ने नहीं लगाया तो भाई ज़रूर लगाइएगा, जिस भी एग्ज़ाम को लेके आप सीरियस हो, ठीक है। इससे ये होता है कि आप अपने आप को जज करते हो, आप अपनी तैयारी को चेक करते हो, ये बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि आपको पता तो चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये मोटिवेशन के तौर पे इसे लेना चाहिए कि यार नंबर कम आ रहा है, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे कैसे कम हो सकता है, ठीक है। तो बस लगे रहिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि किसने किसका मॉक टेस्ट दिया और किसका कितना आया, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।